अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे, हम मंच अपना बना लेंगे। जो कहते खुद को सितारा हैं, जो कहते खुद को सितारा हैं, जगमगा कर उनके सामने ही, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे, और सूरज खुद को बना लेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग देखेंगे जो क्लास 12th हिंदी है, इसमें महादेवी वर्मा ने जो गीत शीर्षक से राइट किए हैं कुछ पद, उन पदों का हम लोग व्याख्या देखेंगे। इसमें दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मैं सभी पदों की व्याख्या नहीं बता रहा हूँ, कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगे हैं उनकी मैं व्याख्या बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, चिर सजग आँखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि चिर यानी निरंतर, ही प्राण निरंतर क्या है, सजग यानी जागरूक रहने वाली, आँखें क्या हैं आज, उन्नीदी यानी निरंतर जागरूक रहने वाली आँखें आज आलस्य युक्त क्यों हैं, कैसा व्यस्त बाना, और तेरा जो बेस है आज वो अस्त व्यस्त क्यों है, जाग तुझको दूर जाना। आज अलसाने का बिल्कुल समय नहीं है, आज आलस्य छोड़ करके अब तुम जाग जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। आगे देखिए, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। अचल यानी जो कभी भी हिला नहीं है, डिगा नहीं है, यानी स्थिर है। हिमालय चाहे आज कंपित क्यों न हो जाए, और या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर आकाश से, या फिर आकाश से व्योम, आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे, प्रलय काल की वर्षा होने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या फिर ये घोर अंधकार आकाश को पी करके, घोर अंधकार आकाश को पी जाए या निगल जाए, लेकिन जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, और चाहे चमकती हुई बिजली या कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, लेकिन तुझे बिल्कुल भी डिगना नहीं है, विचलित नहीं होना है। उस विनाश की भी वेला में, नाश पथ पर, उस विनाश रूपी पथ पर भी अपने पैरों के चिन्ह को छोड़ करके ही आना है, छोड़ते हुए चलना है, और जाग तुझको दूर जाना। और महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि हे प्राण, तू जाग क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है, बहुत लंबी यात्रा करनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रही हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि जो हमारा साधना रूपी पथ है उसको अपरिचित होने दो, यानी उससे मुझे परिचित ना कराओ, अपरिचित ही रहने दो, प्राण रहने दो अकेला। और उस मार्ग के जो पथिक है, उस मार्ग पर जो जाने वाला पथिक है उसको भी अकेला ही रहने दो। घेर ले छाया अमावन, और चाहे क्या हो, मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के समान गहन अंधकार में घेर ले। और इतना ही नहीं, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिराघन, और क्या कहा कि मेरी काजल लगी हुई आंखें, आज कज्जल अश्रुओं में, मेरी काजल लगी हुई आंखों में भले ही क्या आ जाए, रिमझिमा ले यह घिराघन, क्या भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, और होंगे नयन सूखे। और क्या हो जाता है, चिंता करने की कोई आवश्यकता लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इस प्रकार की जो कठिनाइयाँ जब आती हैं तो क्या होते हैं, नेत्र, आँखें जो क्या हो जाती हैं, और होंगे नयन सूखे, नेत्र हैं जो आँखें हैं वो सूख जाती हैं, और तिल बुझे, और क्या हो जाता है, आँखों के जो तिल हैं वो बुझ जाते हैं, और पलक रूखे, और जो पलकें हैं वो रूखी रूखी सी हो जाती हैं आर्द्र चितमन में यहाँ। लेकिन महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कष्ट आने पर भी
आर्द्र चितवन में यहाँ मेरे जो आँखें हैं वो आर्द्र ही बनी रहेंगी, मेरा जो चितवन है, शरीर है, वो आर्द्र ही बना रहेगा। क्योंकि सत विद्युतों में द्वीप खेला, क्योंकि मेरे जीवन रूपी द्वीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है। अर्थात कितने भी कष्ट आएँ, लेकिन आपको अपने साधना पथ को छोड़ना नहीं है, अपने लक्ष्य से डिगना नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि ये कहानी दूसरी होगी, जिसमें क्या है कि शून्य में जिसके मिटे स्वर, यानी शून्य में जिन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना ही, जिनके स्वर शांत हो जाते हैं, अपना जो लक्ष्य है प्राप्त किए बगैर ही वो लोग शांत हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। और धूल में खोई निशानी, और उनके जो पग चिन्ह हैं उनको समय की जो धूल है, यानी कुछ समय जैसे व्यतीत हुआ तो उनके पद चिन्हों को जो समय की धूल है वो मिटा देती है। लेकिन आज जिस पर प्रलय विस्मित, लेकिन मेरी जो कहानी वो इसके ठीक विपरीत है, क्योंकि मेरी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें मैं बहुत जल्द हार मान लूँ। मेरी ऐसी कहानी है जिसमें मैं जब तक शांत नहीं होंगी, जब तक कि मैं अपने पथ को यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेती। इस प्रकार मेरा यह दृढ़ संकल्प देख करके प्रलय विस्मित जो प्रलय है वो भी आश्चर्यचकित हो रही है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट, और मैं अपने उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने अश्रु रूपी मोतियों की हाट यानी बाजार लगाती हुई चल रही हूँ, अपने मोतियों को लुटाती हुई चल रही हूँ। और चिन्हगारियों का एक मेला, और जब अन्य साधक मेरे इन अश्रु रूपी मोतियों को देखेंगे तो उनके अंदर भी एक चिंगारी जलेगी, ताकि वे भी अपने गंतव्य स्थल को सफलता से सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। आगे क्या कह रही महादेवी वर्मा जी कि हास का मधुदूत भेजो, हे प्रीतम, यानी अपने भगवान के लिए कह रही हैं, जिसकी साधना कर रही हैं, हास का मधुदूत भेजो, हे प्रीतम, चाहे तुम मुस्कान का मुझे एक मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकर्षित करो, आकृष्ट करो। और रोष की भ्रूभृंगिमा पतझार को चाहे सजे जो, रोष की चाहे तुम भावों की भ्रूभंगिमा यानी वक्रता से क्रोध प्रकट कर, और क्या है पतझार को चाहे सजे जो, चाहे पतझड़ को एकत्र कर लो। यानी कहने का आशय ये है कि चाहे तुम प्रसन्न हो अथवा अप्रसन्न हो, किंतु जो मेरा हृदय है, मेरा दिल है, वो कभी भी विचलित नहीं होगा। एक न एक दिन वो आपके सामने उपस्थित अवश्य होगा, और ले मिलेगा और अचंचल, और वो एक न एक दिन मैं आपसे अवश्य मिलूंगी। और वेदना जल स्वप्न सतदल, और क्या कहा कि वेदना रूपी जो जल है और स्वप्न सतदल, और स्वप्नों का कमल पुष्प, सतदल कमल पुष्प, जान लो वह मिलन एकाकी, ये एक दिन तुम्हारी सेवा में अवश्य ही उपस्थित होगा। और विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। और क्या कहा कि ये विरह की स्थिति में भी मैं तुमसे स्वयं को अलग अनुभव करती हूँ। और मिलन के क्षणों में क्या होता है, मिलन एकाकी, और जब मैं मिलती हूँ तुमसे तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ, एकाग्रचित्त हो जाती हूँ कि मैं तुमसे भिन्नता का अनुभव ही नहीं कर पाती हूँ। मैं बिल्कुल एकाकिनी बनी रहती हूँ। एकाकी आया है, जान लो वह मिलन एकाकी, मैं बिल्कुल एकाकी सी बनी रहती हूँ। आगे क्या कहा है कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आगे कहा है कि मेरा जो प्राण है वो साधना रूपी पथ पर अकेला है, और इस पथ को भी आप अपरिचित ही रहने दें। और उन्होंने कहा कि मैं अकेले ही इस साधना रूपी पथ के द्वारा मैं अपने प्रीतम को अवश्य पा लूंगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे महादेव वर्मा जी ने कहा कि मैं नीर भरी दुख की बदली इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जण सी मचली।
यानी मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मैं नीर भरी हुई यानी पानी से भरी हुई एक दुख रूपी बदली हूँ, यानी जो मेरा जीवन है वो दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। और आगे क्या, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। आगे क्या कहा उन्होंने कि मेरी जो आँखें हैं उनमें हमेशा अश्रु बहते रहते हैं, यानी अश्रुपूर्ण बनी रहती हैं। और क्या कहा कि जिस प्रकार से बादलों में क्या होता है कि बादलों में जिस प्रकार से कंपन स्थायित्व रहता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्राणों में क्या है, चिर निस्पंद बसा। मेरे प्राणों में विरह के कारण जो उत्पन्न दुख है वो स्थायी रूप से व्याप्त रहता है। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा। और जब बादलों की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त होकर विश्व क्या है, हंसने लगता है, संसार प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार क्रंदन में जब मैं रोती हूँ, रुदन करती हूँ, तो मेरे घायल संसार को मुझसे प्रसन्नता मिलती है, घायल संसार को मुझे ऐसा देख करके प्रसन्नता मिलती है। और नयनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार बदली से जब बिजली कौंधती है तो उसके जल से नदियाँ जो हैं प्रवाहित हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार पलकों में निर्झण सी मछली और मेरे नेत्रों से विरह वेदना के कारण दीपक के समान हमेशा जलते रहते हैं। और उनसे जो पानी गिरता है यानी अश्रु जो बहते हैं वो निरंतर बहते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो नदी के समान हमेशा निरंतर बहते ही रहते हैं। आगे महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा। वो कह रही हैं कि जिस प्रकार बादल की गर्जना होती है वो संगीतमयी होती है, ठीक उसी प्रकार जब मेरा प्रीतम मेरे साथ होता है तो वह समय जो है क्या है, वो संगीत से मुखरित होता है, संगीत सी ध्वनि होती रहती है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। और उसकी श्वासों से, किसकी, मेरे प्रीतम की श्वासों से पराग सा झरता रहता है। यानी मैं जब अपने प्रीतम के साथ में होती हूँ तो उसकी विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं में खोई हुई रहती हूँ। नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। और आगे क्या बताया कि जिस प्रकार से बादल बरस जाते हैं उसके बाद आकाश में क्या होता है, इंद्रधनुष की रंगीन छटा दिखाई देती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब मेरे स्वामी यानी मेरे प्रीतम साथ होते हैं तो मैं उनकी आभा से ही विभूषित हो जाती हूँ। मैं उनकी आभा से क्या महसूस करती हूँ, छाया में मलय बयार पली। मैं उनकी जब छत्र छाया में रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मलय पर्वत से आने वाली जो शीतल मंद सुगंधित वायु है उसके समान मुझे प्रतीत होती है। आगे देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि बदली तो आकाश में रहती है, किंतु क्या है, उसका इतना बड़ा सा आकाश है लेकिन उसका कोई भी कोना अपना नहीं होता। मेरा न कभी अपना होना। विस्तृत नभ का कोई कोना, इतना आकाश बड़ा है लेकिन मेरा न कभी अपना, कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। और महादेवी वर्मा जी आगे क्या कह रही हैं कि मेरा परिचय और इतिहास इतना ही है कि मैं कल उमड़ी थी, यानी अभी थोड़ी देर पहले मैं बदली छाई थी, उठी थी और अभी आज मिट चली हूँ। कहने का आशय दोस्तों ये आता है कि महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि संसार इतना बड़ा है और मेरा कोई कोना अपना नहीं है, बल्कि मेरा परिचय और इतिहास इतना ही है कि मेरा कल जन्म हुआ था, कल मैं उमड़ी थी यानी जन्म हुआ था, और मिट आज चली यानी आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो रही हूँ। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।